झारखंड में अपराधी बेलगाम, पूछ रहा विपक्ष कहां है पुलिस, राज्य की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल। झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लगता है कि सरकार के पुलिस विभाग के हाथ से बाहर हो गई है। रांची के चान्हू में आश्रम में घुसकर साधु समेत 2 की हत्या। धनबाद में सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर हमले की कोशिश। और अब राजधानी रांची में दिन दहाड़े कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग। अपराध की बढ़ती घटनाओं से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जेडीयू विधायक सरयू राय ने पूछा है कि आखिर खुफिया विभाग क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो गया है, कानून व्यवस्था पुलिस के हाथों से निकल गई है। झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लगता है कि सरकार के पुलिस विभाग के हाथ से बाहर हो गई है। कल जमशेदपुर में भी एक लड़के को नदी के उस पार ले जाकर हत्या कर दी गई, कोई उसका पता नहीं चल पा रहा है। और आज जो गंभीर घटनाएं हुई हैं, सीता सोरेन जी पर हमला हुआ हो या कोयला व्यवसायी के या रांची में खास करके हो जा रहा है, ऐसा लगता है कि जो सरकार का सूचना तंत्र है वह सूचना तंत्र विफल हो गया है। चान्हू में आश्रम में घुसकर साधु समेत 2 लोगों की हत्या की गूंज सदन में भी सुनाई दी। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने इसे सदन में उठाया और सरकार से जवाब मांगा। आश्रम में कोई धन दौलत नहीं होता है, अध्यक्ष में होता है। साधु और उनके सहयोगी को पहले बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद दोनों की हत्या हो गई। आनंद शिला आश्रम में साधु समेत 2 की हत्या मामले में संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया है और सदन को बताया कि हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। मैं सदन को इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस हत्या के पीछे जिन लोगों की संलिप्तता है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। राजधानी रांची में भी अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। बरियातू थाने से महज 500 मीटर दूर कोयला कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, लेकिन सरकार के मंत्री राज्य में कानून का राज होने का दावा कर रहे हैं। हम लोग कानून व्यवस्था हम लोग एकदम सबसे अच्छा है। रघुवर दास की सरकार नहीं है जो खुलेआम या मॉब लिंचिंग होकर मार देता था लोग। हम ये कहते हैं कि हर बार की घटना में बहुत कम समय में हम लोगों ने दोषियों को पकड़ा है और कानून के समक्ष उपस्थापित किया है। मैं पुनः आपके माध्यम से राज्य की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में कानून का शासन है और झारखंड में कानून का शासन ही रहेगा। एक और अमन साहू गिरोह पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। राजधानी में कोयला कारोबारी पर हमले की न सिर्फ जिम्मेदारी ली, बल्कि खुलेआम विपिन मिश्रा के लिए काम करने वालों को गोली मारने की धमकी भी दी। दूसरी ओर पुलिस के साथ एटीएस भी गोलीबारी की जांच और अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी है। लेकिन इन सब के बीच क्राइम के बढ़ते ग्राफ पर सियासत में भी उबाल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।